अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइव शो पोस्ट ईद। हम ज़रा लंबी ईद की छुट्टियों पे चले गए थे और शायद हमारे कुछ दुबई के जो दोस्त थे उनकी वजह से हमने कहा उनका भी एक्सक्यूज़ हम ले लेते हैं। कराची में तो जब बारिश होती ही है तो हम फ़ौरी तौर पे कहते हैं कि भाई आना मुश्किल है, टू मच वाटर, टू मच रेन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि कराची का जायज़ा लेते हुए कि ज़रा सी बारिश के बाद कराची में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो ज़रा सी नंबर वन बारिश नहीं होती, वो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और हमने इस बयान का, इस स्टेटमेंट का बहुत मजाक उड़ाया कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन दिस बिकेम ट्रू फॉर दुबई ऑन द 16 अप्रैल 2024 जब हमने देखा कि 75 साल की हिस्ट्री के रिकॉर्ड टूट गए और दुबई में इतनी बारिश हुई जिसका एक तरह से अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था और शायद उनके लिए मुश्किल भी बहुत था। और यकायक हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें रुकी, मॉल्स में पानी, सड़कों में पानी, वही सूरत हाल के कोई ये एक ऐसी नागहानी आफत थी जिसके अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है दुबई का वो भी नाकाम नज़र आया। यानी लोगों ने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे शेयर की हैं, रनवे के ऊपर पानी आया हुआ है, यानी गाड़ियाँ ऐसा लगता है कि तैयारे भी पानी में आधे डूबे हुए हैं। लेकिन जो अच्छी बात है, जो हमें सीखना है, इज़ द वे द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो वहाँ पे सूरत हाल थी उसको काबू में कैसे लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, नंबर वन। नंबर टू ये कि क्योंकि सिस्टम्स इन प्लेस हैं तो जिसका भी जो नुकसान हुआ है, अगर किसी की गाड़ी डूबी है, किसी का और कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो पाएगी क्योंकि ये इंश्योर्ड होते हैं। फिर इसके अलावा जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि क्या आपको लगता है कि बारिश सिर्फ एक दिन हुई? लोगों ने कहा कि बारिश अगले दिन यानी 17 और 18 को भी हुई, लेकिन फौरी तौर पे मीडिया पे पैनिक ना फैलाने की पाबंदी लगाई गई। लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बाकायदा कह दिया गया कि इस किस्म की कोई पैनिक ना फैलाई जाए कि सूरत हाल बहुत बुरी हो गई है, लोग फंस गए हैं या इट्स अ कंप्लीट डिज़ास्टर। उस तरह की ख़बरों पे रोक लगाई गई जिसकी वजह से पैनिक के बजाय उसकी दोबारा जो रीबिल्डिंग थी उसके ऊपर काम किया जाने लगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरियम शब्बीर, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनसे हम अक्सर रुजू करते रहते हैं। सबसे पहले मरियम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम सलाम सिद्रा। मरियम, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हीट वेव्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है यूएई में, तो वो उसके लिए बारिश का इंतज़ाम कर रहा है बिकॉज़ वो कर सकता है, उसके पास पैसे हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल हुई है ये क्या एनवायरनमेंट के जो नेचुरल पैटर्न्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हुई है? नंबर वन। नंबर टू, ये भी कहा जा रहा है कि दुबई का इन इटसेल्फ अगर हम देखते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, यानी इट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट और इसके अलावा जो पूरी तर्ज ज़िंदगी है, जो पूरी लाइफस्टाइल है, वो एक सस्टेनेबल, कंड्यूसिव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल नहीं है। क्या कहेंगी आप? जी सिद्रा, इस पे ऑफ कोर्स जैसा आपने स्टार्ट ही सेगमेंट किया तो बताया कि टू स्कूल ऑफ थॉट्स इसमें हैं। जो क्लाउड सीडरिंग करते हैं, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से एग्री नहीं करती। आई मीन दुबई के पास पैसा है, जब उनके पास बारिशें नहीं होती थी तो वो करवाते थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल रेन इंड्यूस का रिजल्ट की वजह से इतना डिजास्टर आया है, क्योंकि अगर आप जो रिसर्च स्टडीज हुई हैं 2020 में भी रिसर्च स्टडीज पब्लिश की गई थी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, इसमें ये फोरकास्ट किया गया था कि आने वाले वक्तों में दुबई में और जितने जो दूसरे ममालिक हैं जो अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं उसमें ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी के ड्राउट्स होंगे, ज़्यादा आपका रेनफॉल आपको देखने को मिला है। और वही हुआ जो साइंस ने आपको बताया, जो साइंस ने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ है। तो जो ऑफ कोर्स जैसा कि आपने बताया कि दुबई का जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है, तो दुबई और जो बाकी बहुत सारे भी अरब ममालिक हैं जो रिच हैं, वो आप देखते हैं कि ऑयल और फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और बहुत ज़्यादा उसका यूजेज है। तो जो आपकी एमिशंस होती हैं वो ऑफ कोर्स आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं आपके जो वेदर है, जो आपका क्लाइमेट है, उसको मज़ीद वार्मर करने में। पिछले 20 सालों में आप देखें तो दुबई का दर्जा हरारती सिर्फ देख लें तो 0.4 डिग्री सेल्सियस इसमें जो है वो इजाफा हुआ है। और अगर बिजनेस एज यूजुअल ऐसे ही जारी रहा तो जो डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं जो अरब ममालिक में, खासतौर पर खलीजी ममालिक में, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मरियम, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वहाँ की एयर कंडीशनड ये चमकती हुई बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर से ये फ्यूल ना हो, ये इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ये पेट्रोलियम का बेदरेग इस्तेमाल ना हो, तो फिर यकीनन इनके लिए ये लाइफस्टाइल किसी भी तरह से कंड्यूसिव नहीं है। आप ज़रा सी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर सिर्फ दुबई के तमाम AC बंद कर दिए जाएँ या
आमदो रफ्त के लिए जो इनके पास इस वक्त सहूलियात है वो ना हो, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट।